अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप फाइलर बनना चाहते हैं तो बहुत ही आसान तरीके से घर बैठे बिठाए अपने पीसी को यूज़ करके या अपने मोबाइल को यूज़ करके आप फाइलर बन सकते हैं। फाइलर बनना इंतहाई लाजमी हो चुका है, क्योंकि अगर आप फाइलर नहीं है तो आपको टैक्स ज़्यादा पे करना पड़ता है। जहाँ भी आप कोई खरीदो फरोख्त करते हैं तो आपको ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ता है, ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं। तो सीख लेते हैं कैसे फाइलर बनेंगे। तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। आपने गूगल में आना है और यहाँ पे आयरस लिखना है, IRIS, और सबसे पहला जो लिंक आपको नजर आ रहा है ये वाला, ठीक है, आयरस 2.0, इसको आपने यहाँ पे ओपन कर लेना है। ओपन करेंगे तो ये आपको यहाँ पे एक वार्निंग दे रहा है कि अपने आप को सिक्योर कर लें, लेकिन फिलहाल हमने तो अपना एक अकाउंट क्रिएट करना है, रजिस्टर होना है। न्यू रजिस्ट्रेशन को आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊंगा, आप इस तरीके को यूज करके आसानी से फाइलर बन सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पे हमें ये न्यू टैब में ओपन कर रहा है। यहाँ पे हमारे सामने एक फॉर्म ओपन हो चुका है। दोस्तों यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपने खुद पुट करनी है, मैं आपको बताता जाऊंगा। CNIC सबसे पहले आपका आ जाता है। नेक्स्ट पे आप मिस्टर हैं या मिसिज हैं, यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, सेकंड नेम। जैसा कि मेरा नाम मोहम्मद आबिद है, फर्स्ट मोहम्मद, सेकंड। और अगर आपका किसी 3 नाम आते हैं, फॉर एग्जांपल नासिर, बाबर, अली या इस तरह का कोई 3 वर्ड्स पे नेम है तो यहाँ पे तीनों सेक्शन में लिखेगा। थर्ड पे आ जाता है करंट सर्विस प्रोवाइडर, जो भी आपका नेटवर्क है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। फॉर एग्जांपल मोबलिंग है तो इस फॉर्मेट को आपने ज़हन में रखना है। 0092 के बाद ही आपने, जैसे कि फॉर एग्जांपल 0092, इसके बाद मैं 300 लिखूंगा और इसके बाद जो भी मेरा नंबर है वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा। इसी तरह इसको मैं कंफर्म भी कर दूंगा। उसी तरह 0092 के बाद जो भी मेरा नंबर है उसके बाद मैं इसको यहाँ पे कंफर्म कर दूंगा। इसके बाद दोस्तों आ जाता है आपका ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस आपका जो भी है वो आपने यहाँ पे इंटर कर देना है, और यहाँ पे भी मैं इसको इंटर कर देता हूँ। कंफर्म में भी आपने इंटर कर देना है। इसके बाद एड्रेस इंफॉर्मेशन वाले सेक्शन बहुत ज़रूरी सेक्शन है, इसको आपने ध्यान से फिल करना है। यहाँ पे टाइप वाले सेक्शन में आपकी जो भी प्रॉपर्टी है, जिस टाइप में भी है, वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, आपकी कमर्शियल प्रॉपर्टी है या एग्रीकल्चर है या रेजिडेंशियल है। तो रेजिडेंशियल है तो अगर एक से ज्यादा प्रॉपर्टीज है तो वो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। जिस फॉर्म में भी है वो भी आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। अपार्टमेंट है, प्लॉट है, हाउस है, जो कुछ भी है वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद मेजरमेंट यूनिट आ जाता है, जैसा कि कनाल है, मरला है या स्क्वायर फीट है, मीटर है। मरला है तो मैं यहाँ पे मरला सिलेक्ट कर लेता हूँ। पाकिस्तान में मरला ही चलता है, तो फॉर एग्जांपल 5 मरले जगह है। यूनिट को आप चाहे छोड़ दें या लिख दें, जितने मरले के, एक मरले के एक से ज्यादा प्लाट हैं तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद आ जाता है कम्प्लेक्स स्ट्रीट। आपने अपना एड्रेस लिखना है, जिस गांव में रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं वो आपने यहाँ पे लिख लेना है। लोकलिटी लिखनी है, लोकल एरिया, जैसा कि गांव है या कोई स्ट्रीट है या कोई रोड है वो आपने यहाँ पे एंटर कर देना है। और सिटी को यहाँ पे आपने सर्च कर लेना है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सिटी आपका है साहिवाल, तो जैसे ही आप इसको यहाँ पे सर्च करेंगे तो आपके नीचे ये साहिवाल आ रहा है, सरगोदा साहिवाल या दूसरा साहिवाल जो भी है वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आपका डिस्ट्रिक्ट भी आ जाएगा। कैपेसिटी में आपकी ओनरशिप आ जाती है कि आप इसके ओनर हैं या बेनामी हैं, या ये सब कुछ आपको ऑप्शन दे रहा है, तो आपने ओनर को सिलेक्ट करना है अगर आप ओनर हैं तो, या आपका 100% या 50% जो भी है वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद आपने ये जो आपको यहाँ पे कैप्चा लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये आई जैसे कि कैपिटल है, इसके बाद आई कैपिटल है तो मैं इसको कैपिटल ही लिखूंगा। आई कैपिटल है, पी स्मॉल है और टी भी कैपिटल है, तो इसको यहाँ पे मैं सबमिट कर दूंगा। ठीक है, मैं इसको सबमिट करूंगा तो सबमिट करने के बाद मेरा एक अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने सिंपली जाना है। इसको सबमिट करने के बाद आपको एक अपनी ईमेल एड्रेस पे और आपको एक मोबाइल नंबर के कोड, वेरिफिकेशन कोड रिसीव होगा, उसको आपने वेरीफाई कर लेना है। जैसे आप उसको वेरीफाई करेंगे तो आपका अकाउंट क्लियर, आप रजिस्टर हो जाएंगे FBR में। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमने लॉग इन करना है, तो सिंपली जो आपका CNIC नंबर था वो आपने यहाँ पे एंटर करना है। आपने अपना CNIC नंबर और पासवर्ड यहाँ पे ऐड करना है और लॉग इन कर लेना है। जैसे ही आप लॉग इन करेंगे तो ये देखें आपका जो अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा। आप रजिस्टर हो चुके हैं
FBR में। अब आप एक्टिव फाइलर कैसे बनेंगे? अभी आपको फीस जमा करवानी पड़ेगी, अपने गोश्तवारे जमा करवाने पड़ेंगे, तो आप एक्टिव फाइलर बन जाएंगे। अगर आप इस तरह से रजिस्टर कर लेते हैं खुद को, तो पिछले साल की फीस आपकी पेंडिंग होती है, तो उसके लिए आपने फीस जमा करवानी है। वो कैसे करवानी है? 1000 रुपए इसकी फीस होती है। मैं यहाँ से लॉग आउट करता हूँ और आपको बता देता हूँ कि आप एक्टिव फाइलर कैसे बनेंगे। एक्टिव फाइलर बनने के लिए इसी पेज पे नीचे की तरफ जाएं तो ई पेमेंट का एक ऑप्शन है और इनकम टैक्स का आपको एक ऑप्शन नजर आ रहा है। यहाँ पे आपको दे रहा है इनकम टैक्स में ही CNIC और NTN। CNIC सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे CNIC ऐड करेंगे और यहाँ पे ये वाला जो कोड है वो आपने यहाँ पे ऐड कर देना है। सर्च को जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आपकी सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। इसके बाद यहाँ पे आपने पेमेंट सेक्शन जो है वो सिलेक्ट करना है, ईयर सिलेक्ट करना है और यहाँ पे अमाउंट फिगर जो है वो आपने यहाँ पे पुट करनी है और इनवॉइस लिखनी है और आपने यहाँ पे इसको सबमिट कर देना है। तो आपका जो है चालान फॉर्म एक जनरेट हो जाएगा। उसके बाद आपने 1000 रुपया फी पे करनी है और आप एक्टिव फाइलर बन जाएंगे। और एक्टिव फाइलर को आपने कैसे चेक करना है मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को आपने लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।